राबिया राबिया के साथ मेरी बहुत है, लेकिन बचपन में सबसे ज्यादा मेरी मेमोरेबल मेमोरी है, बड़ी मजे की है। मैं स्कूल जाती थी, हमेशा मुझे कहती थी आप ही, ऐसे बोलती थी आप ही। मैं कहा चीजी लेके आनी मेरे लिए, तो मैं इसके लिए ना हमेशा स्कूल से जो अपने पैसे बचते थे उससे चीजें लेके आया करती थी। एक दिन मेरे पास चीज नहीं थी और नॉक कर रही हूँ मैं दरवाजा, तो ये तब तक दरवाजा नहीं खोलती थी जब तक मैं ये नहीं बोलती थी कि हाँ लेकर आई हूँ। तो एक दिन ऐसा हुआ कि मैंने जो है वो बाहर खड़े होके बोला कि पूछ रही है आप ही। मैंने कहा हाँ जी। चीजी लाई हो? मैंने कहा नहीं लाई। कहो कि लाई हूँ? मैंने कहा नहीं लाई, क्योंकि उस दिन मैं नहीं लेकर आई थी। कहती कहो लाई हूँ। तो फिर वहां से हम कैलकुलेट कर लेंगे। कितने सियाने गाइस, देखें जिंदगी में एक्सपीरियंस होता है, एज इज जस्ट अ नंबर। लड़कों से उसकी सैलरी और लड़कियों से उनकी एज नहीं पूछनी चाहिए। सवाल पूछ लिया, आपके मैट्रिक में कितने मार्क्स थे? ये तो बताओ ना भाई, आजकल चल रहा है बच्चों के रिजल्ट, तो इसलिए पूछ रहे हैं। तो हम भाई मैट्रिक के ही पूछेंगे और इंटर के ही पूछेंगे। मैं आपको बताऊं, मैं आपको जनरल बताऊं, मैं अपनी क्लास की मैट्रिक से पहले तक बहुत होनहार स्टूडेंट थी, फर्स्ट आती थी हमेशा। मैट्रिक से पहले? मैट्रिक से पहले मैट्रिक से पहले सभी होने आ रहे थे। मैट्रिक के असल मैट्रिक में पता चलता है, बोर्ड साहब आता ना भाई। 704 नंबर थे मेरे। 704 मैट्रिक में? मैट्रिक अल्लाह की कसम कर, तुमसे यहाँ मैं जीत गया। हाँ? आपके कितने? मेरे 751 नंबर थे। इंटरमीडिएट में इकरा जीत गई है, मैट्रिक में मैं जीत गया हूँ। ठीक है, अगला तो मैं बहुत केयरलेस हो गई थी, मैंने पढ़ा ही नहीं था। मैं इंटर में होते लड़के गया। अगला सवाल है, और ये कुछ ना 3-4 सवाल जो मैं देख रहा था ना, जब मैंने चीजें निकाल रहा था, तो ये जो है ना 3-4 सवाल बहुत ज्यादा पूछे गए थे। अच्छा। उसमें से ये एक सवाल है, ज़ैनब की क्या एज है? ठीक है यार ज़ैनब हम सब में से छोटी है भाई, लेकिन लगती हूँ बड़ी है राबिया से। तो इसलिए लोग सारे पूछते हैं इसकी एज क्या है। मेरे ख्याल से उसकी होगी, क्या होगी उसकी, शी इज अंडर 18 मेरे ख्याल से इतनी ही है, और ज्यादा नहीं है। ठीक है, अगले सवाल की तरफ आते हैं। फातिमा और हीरा आउट ऑफ कंट्री। मुझे जो है ना वो होस्टिंग में करती थी चैनल पे, तो मुझे बोलने का शौक था। मैंने कहा यार मैं अपना लाइफस्टाइल दिखाऊं। वैसे ये भी यार जेन्युइन बात है कि उस टाइम किसी ने सोचा कि मैं ये व्लॉग बनाऊं, और व्लॉग शुरू कर दिया और इस तरह व्लॉगिंग स्टार्ट हो गई। अच्छा, मैं कभी किसी के व्लॉग्स देखे नहीं थे। मेरे सामने एक आधी कोई किसी की अनबॉक्सिंग वीडियो गुजरी होगी, कोई यूट्यूब पे किसी इंडियन यूट्यूबर की थी आई थिंक, तो वो गुजरी, मैं देख रही हूँ। मैंने कहा यार ये कितना नाइस थी और लोग इतना अप्रिशिएट करने अच्छा ही कर रहे हैं, तो मुझे लगा मैं बोल सकती हूँ। तो देन मैंने स्टार्ट किया। मेरा पहला व्लॉग था, बड़ा फनी सा, बहुत लोगों में आप लोगों ने देखा ये जब हम लोगों ने रिएक्शन किया था उस वीडियो पे। तो वो स्टार्ट किया, अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह से लोगों ने प्यार दिया, फिर ही हम उस चीज को कंटिन्यू कर पाए। और इस पे जो है ना वो आपकी बड़ी अरसे की मेहनत होती है, एक दिन में रातों रात कोई मशहूर नहीं होता है। हमने जो है वो फिर कंसिस्टेंसी मेंटेन की और आज जो है वो चैनल का नाम एस्ट्रोलॉजी है। चलो जी भाई, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है, मोहम्मद हमजा भाई पूछ रहे हैं, फातिमा ने स्टडी के लिए ऑस्ट्रेलिया जाना है? मेरे ख्याल से इसका जवाब तो फातिमा ही देगी। फातिमा बेहतर देगी, बिकॉज बिल्कुल उसका प्लान है अब्रॉड में स्टडी करने का। और मुझे लगता है कि स्टडी वही बात है, मैं हमेशा ये बात को इंडोर्स करती हूँ कि जब जहां आपको चांस मिले अच्छी स्टडी, हायर एजुकेशन का, गो एंड ग्रैब द अपॉर्चुनिटी। इंशाल्लाह जो उसके आगे सर्कमस्टेंसेस होंगे, जिसका जो उसका दिल होगा वो आगे उसके ऊपर, जाहिर सी बात उसका कैरियर है वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। देखते हैं कि क्या होता है। एक और बड़े मजे का सवाल आया। इकरा आप ही, अगर आपके 10 मिलियन हो गए तो मुझे बहुत खुशी होगी। मुझे भी बहुत होगी, सबसे ज्यादा इकरा को मुझे भी बहुत हो गया, रियली बहुत। लेकिन तो कर दो पहले। लेकिन इसके साथ ना एक और बंदे ने सवाल पूछा होगा, अगर आपके 10 मिलियन सब्सक्राइबर हो गए तो आप क्या करेंगी? हैं? अच्छा, ये मैंने भी सोचा नहीं है, लेकिन मैं कुछ बहुत बड़ा करूंगी। मैंने ये चीज सोची है कि जो भी करूंगी ना, इट शुड बी वेरी मीनिंगफुल, इट शुड बी वेरी ह्यूज फॉर माई एस्ट्रोलॉजी फैमिली। ये डन हो गया भाई, ये डन है, कुछ कुछ ग्रैंड हो। ठीक है, अब अगला सवाल है कि अच्छा यार, ये सवाल भी बड़े लोगों ने हमसे पूछा था। ठीक है, कि जकी भाई पे जो इस टाइम चल रहा है उस पर आप क्या कहेंगे, उस पर आप कोई बात क्यों नहीं कर रहे? भाई सबसे मेन चीज कि हमारे वो भाई हैं और इस वक्त जो है ना वो उनपे मुश्किल वक्त चल रहा है, तो अल्लाह ताला सबसे पहले तो उनकी मुश्किल आसान करे। लेकिन अगर आप कहेंगे इस बारे में हम कोई राय क्यों नहीं दे रहे, क्योंकि हमें जो है वो डीप डाउन पता ही नहीं है उस चीज का कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। क्योंकि हमारे जो मुल्की इदारे हैं वो बेहतरीन तरीके से काम कर रहे हैं, उनको बहुत परफेक्ट तरीके से पता है कि उन्होंने एग्जैक्टली क्या करना है। जाहिर सिस्टम अपना काम पे लगा हुआ है और एक तरफ जो है वो भाईजान मैं आपको बताता हूँ। देखिए, कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता, गलतियां हर किसी से होती हैं, इसलिए उसको इसलिए वो इंसान है। ठीक है, और जो न्यूज चल रही है ना, न्यूज ज्यादातर ना खुद से भी चीजें चला रहे होते हैं। मैं आपको ये जनरल बात बता रहा हूँ। ठीक है, इतनी चीजें होती नहीं है, अभी कोई चीज उस पर साबित नहीं हुई, अंडर प्रोसेस है। हर कोई ना खुद से न्यूज बनाई जा रहा है। कुछ किसी को कुछ नहीं पता कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। और हमारे अदारे जो है वो इतने कमजोर नहीं है कि बेफजूल ही किसी के ऊपर इल्जाम लगा के उसको सजा दे दें। इंशाल्लाह अभी वो